वक्ता, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय विजय शंकर यादव जी का इस भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से तथा आप समस्त मतदाताओं की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पिछड़े मोर्चे के जिला अध्यक्ष और इस नुक्कड़ सभाओं के संयोजक विधानसभा के आदरणीय केवी सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सोनौरा मंडल के अध्यक्ष भाई गणेश सहानी जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री अजय तिवारी जी, आज कार्यक्रम में विशेष रूप से पीपीगंज मंडल के आए हुए हमारे हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान नगर अध्यक्ष और नामित सभासद रहे भाई कमलेश वर्मा जी, एक हमारे दूसरे स्थानीय निकाय मोर्चे के जिले के सह संयोजक और पूर्व सभासद भाई गणेश मधेसिया जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पीपीगंज मंडल के महामंत्री अजीत सिंह जी और कंपियरगंज मंडल के बहुत ही पुराने अति वरिष्ठ नेता आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं भाई सुभाष चौधरी जी। आज के कार्यक्रम में हमारे विधानसभा के सोशल मीडिया देख रहे आईटी सेल भाई राजेश चौबे जी, यहाँ इस बूथ के अध्यक्ष आदरणीय अजय मिश्र जी, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे छोटे भाई विपिन पांडे जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पीपीगंज मंडल के दूसरे महामंत्री भाई दिलीप पांडे जी और हमारे इस पीपीगंज के शक्ति केंद्र के संयोजक और मंडल मंत्री वेद प्रकाश दुबे जी, विनोद पांडे जी, प्रदीप पांडे जी आईटी सेल, अरविंद बीडीसी सदस्य बूथ अध्यक्ष, विनोद जायसवाल जी जो बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के जब एक मंडल हुआ करता था, आज से 30 वर्ष पहले से इस क्षेत्र को देख रहे विनोद जायसवाल जी, महावीर पांडे जी, चंदन पांडे जी तथा हमारे सम्मुख बैठे हुए आप सभी देवतुल्य मतदाता बंधुओं और पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात करनी है, क्योंकि आज के मुख्य वक्ता हमारे हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और जो वर्तमान में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं, जिनका आप लोगों ने कई बार इस क्षेत्र में भाषण सुना है, राजनीति के क्रांतिकारी नेता और जिनका राजनीति के एक तेवर है, जिनको आप लोगों ने समय समय पर देखा है और सुना है, उनको आप सुनेंगे। मित्रों, ये 2024 के लोकसभा का चुनाव जनता ही तय करेगी कि ये न तो इस देश की हालत अच्छी थी और न तो इस प्रदेश की हालत अच्छी, दोनों की हालत खराब थी। लेकिन दोनों की हालत अगर किसी ने सही किया तो केंद्र सरकार की भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज योगी जी की सरकार। यही देश था जब आतंकवाद का बोलबाला था, जब सनातन धर्म विलुप्त हो रहा था, जब भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए लोग थे, हर चीज की किल्लत थी, न तो हमको गैस सिलेंडर मिलता था, न तो हमको समय से खाद पानी बीज मिलता था और नहीं तो लाठियां मिलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको, गरीबों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने सबसे पहले गरीबों को आवास दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, इतना ही नहीं मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया,
दिया और किसानों के लिए जो कभी किसी ने नहीं दिया 2000 रुपए हर 4 महीने पर, यानी साल में 6000 रुपए आपको देने का काम किया। अब इतनी अच्छी सरकार भला क्या इसके पहले भी थी क्या? और नहीं तो चलने के लिए अच्छी अच्छी सड़कें, 4 लेन 6 लेन, हर तरफ निर्माण ही निर्माण हो रहे हैं। क्या ये आप लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं? ऐसा कभी भी भारत की जनता नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी के पहले यही प्रदेश था जहां गुंडों का राज्य था, जहां माफियों का राज्य था, जहां जमीन हड़पने वालों का राज्य था, जहां बिजली 4 घंटे मिलती थी, जहां सड़कें ऊबड़ खाबड़ साइकिल और मोटरसाइकिल के पहिए पंचर होते थे। क्या फिर वही दिन देखना चाहते हैं क्या? अब उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज जब गोरखपुर में आते हैं, जब भी आते हैं तो कभी 50 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 150 करोड़ की योजना लेकर के आपके पूर्वांचल, आपके गोरखपुर के लिए आते हैं। क्या कभी ऐसा किसी मुख्यमंत्री को देखा है क्या? और भारत के प्रधानमंत्री का सपना तो इन गरीबों में ही वो सोते हैं, इन गरीबों के लिए वो जागते हैं। इन गरीबों का कैसे उत्थान हो, ये गरीब कैसे भारत में आगे बढ़े, इन्हीं की नींद वो 24 घंटे सोते हैं। इसलिए मित्रों, आज के अवसर पर मैं आप लोगों से एक अपील करने आया हूं कि इस 2024 के लोकसभा गोरखपुर सदर के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला जी, जो कि बहुत ही इंटरनेशनल फेम के लोग हैं। अगर रवि किशन शुक्ला के बारे में आप जानना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, सदन में सबसे ज्यादा 500 बार अपनी आवाज उठाने वाले 10 सांसदों में अगर किसी का नाम है तो वह सांसद रवि किशन शुक्ला का है। अगर इंटरसिटी कंबियरगंज और पीपीगंज में रुकाने का किसी ने काम किया तो वह रवि किशन शुक्ला ने किया। अगर डांसर से लेकर के हमारे जैसे करमहवा से लेकर के मंगलपुर तक का अगर अंडरपास बनवाने का काम किया तो वह रवि किशन शुक्ला ने किया। अगर पीपीगंज से आने वाली सड़कें जितनी भी हैं, छठ माई का घाट 1 करोड़ का धनराशि देने का काम किया तो रवि किशन शुक्ला ने किया। और जितनी भी ये 6 लेन 4 6 लेन की योजनाएं हैं, सबकी सैंक्शन, सबका स्वीकृति कराने के लिए हमारे रवि किशन शुक्ला जी केंद्र से मंत्रियों से लाते हैं। इसलिए मैं उनके पक्ष में अपील करने आया हूं कि 1 जून को, आने वाले 1 जून को आप लोग जा करके सबसे पहले सुबह उठ करके पहला काम करिएगा, पहले मतदान करिएगा, तब आकर के जलपान करिएगा और कमल वाले निशान के बटन पर अपना मोहर लगा करके न केवल रवि किशन शुक्ला को आप विजयी बनाएंगे, बल्कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे तो ये देश मजबूत होगा। विश्व में जो अग्रणी छलांग लगा रहा है, निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों में भारत विश्व के नंबर 1 और 2 पर आ जाएगा। इसलिए मित्रों, आप लोग कमल वाले निशान पर आप लोग मुहर लगाएंगे। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।